Welcome to my new video. So today we will learn how to find out hybridization of any molecule. So for finding hybridization, first of all we have to find out its steric number. So now what is steric number? See, steric number is simply side atom plus lone pair. अगर स्टेरिक नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp आएगा और उसका शेप लीनियर आएगा. मैं एक्सप्लेन करती हूँ आगे कि ये शेप लीनियर कैसे आया, मतलब ये सब शेप ट्राइगोनल, बाईपिरामिडल या फिर टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ये सब शेप कैसे आते हैं वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ एग्जांपल्स के साथ आगे. ओके, सो सी, अगर स्टेरिक नंबर 3 आया तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp2 होगा और शेप ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होगा, सॉरी ट्राइगोनल पिरामिडल होगा. अगर स्टेरिक नंबर हमारा 4 आया तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा और शेप टेट्राहेड्रल आएगा. अगर स्टेरिक नंबर 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d आएगा और शेप ट्राइगोनल बाईपिरामिडल आएगा. अगर स्टेरिक नंबर 6 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आएगा और शेप ऑक्टाहेड्रल आएगा. अगर स्टेरिक नंबर 7 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 आएगा और शेप पेंटागोनल बाईपिरामिडल आएगा. मतलब 7 मतलब सी, यहाँ पे एक s ऑर्बिटल होगा, 3 p ऑर्बिटल हो गए और 3 d ऑर्बिटल हो गए, तो टोटल सम कितना हुआ? 7 हुआ ना. सो इसीलिए अगर स्टेरिक नंबर 7 आया तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 होगा. वैसे ही सी, अगर स्टेरिक नंबर 6 है मतलब यहाँ पे 6 ऑर्बिटल्स होने चाहिए इन टोटल. सी, एस का 1 ऑर्बिटल है और पी का 3 है और डी का 2 है, सो टोटल सम कितना हो गया फिर? 1 + 3 + 2 6. वैसे ही ये सबका, ठीक है. नाउ लेट्स सी इट्स एग्जाम्पल. सो फर्स्ट वी विल सी sp हाइब्रिडाइजेशन. सो हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं BeF2. एग्जाम्पल BeF2, दैट इज़ बेरिलियम डाइफ्लोराइड. सो अभी बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है. सो सी, हमें इसमें बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमें पता चाहिए. मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वैलेंसी, आई एम टॉकिंग अबाउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है. सो सी, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, Be4 है, तो इसलिए 1s2 2s2, दैट इज़ लास्ट शेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया फिर? 2. सो नाउ सी, हम अभी इसका फिगर ड्रॉ करेंगे. BeF2 है ना. सो अब हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे. सो सी, Be और कितने? 2 फ्लोरीन है, सो BeF. इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना था? 2 था और हमारे पास फ्लोरीन भी कितने हैं? 2 है. सो इसीलिए इसके पास कोई एक्स्ट्रा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं बचेगा, दैट इज़ इट विल नॉट हैव एनी लोन पेयर. सो अब हम इसका स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करते हैं. सी, स्टेरिक नंबर क्या होगा? साइड एटम प्लस लोन पेयर. नाउ साइड एटम क्या है इसका? कितना है? 2 है, राइट. सो 2 प्लस और लोन पेयर है क्या इसके ऊपर? नहीं है, सो 0, दैट इज़ 2. इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन सी यहाँ पे टेबल में. अगर स्टेरिक नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp होगा और शेप उसका लीनियर होगा. सो इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp. ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. sp2 लेते हैं. ओके, और इसके अंदर बॉन्ड एंगल क्या होगा? इसका बॉन्ड एंगल सी 180 होगा, ये बॉन्ड एंगल होगा ना. सो बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री sp में. अब हम सेकेंड एग्जांपल लेते हैं sp2 में BF3 का लेते हैं. एग्जांपल BF3. बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, सो 5, it will be 1s2 2s2 and 2p1. सो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3, तो इसीलिए इसका बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 होगा. सो अब हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं. सी, B और कितने? 3 फ्लोरीन है, F एंड F. ओके,
अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 था और उसके पास फ्लोरीन भी कितना है 3 है, तो इसीलिए लोन पेयर नहीं बचेगा एक भी इसके पास। ओके, सो इसीलिए अभी हम इसका स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करते हैं। स्टेरिक नंबर इज साइड एटम प्लस लोन पेयर। सो साइड एटम C3 है और लोन पेयर 0 है। सो इसीलिए स्टेरिक नंबर क्या आया इसका 3 आया। सी टेबल में अगर स्टेरिक नंबर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और शेप क्या होगा फिर इसका ट्राइगोनल पिरामिडल होगा और इसके बीच में एंगल क्या होगा 120 होगा। यहाँ पर भी 120 होगा और यहाँ पर भी कितना होगा 120 होगा। ओके, सो इसीलिए इस sp2 में बॉन्ड एंगल विल बी 120 डिग्री। ठीक है, अभी हमारे पास sp2 में और एक केस बनेगा कि अगर 2 साइड एटम है और एक लोन पेयर है। हमने यहाँ पे क्या मतलब देखा कि यहाँ पे 3 साइड एटम है और लोन पेयर 0 है, पर एक और केस बन सकता है जिसमें 2 साइड एटम हो और एक लोन पेयर हो। ठीक है, अब हम वो एग्जांपल देखते हैं। तो अब हम सेकेंड एग्जांपल लेते हैं CCl2 का। ओके, सो सी कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। सो नाउ अब हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। सी यहाँ पर एक Cl और यहाँ पर एक Cl। Carbon is having 4 valence electrons and out of 4 valence electrons 2 are being used up for pairing with this 2 chlorine atoms. So remaining will be 2 electrons, right? So that is 1 lone pair. So समझा कि लोन पेयर कैसे निकालते हैं। लोन पेयर निकालने के लिए आपको पहले उस सेंट्रल एटम का वैलेंसी आपको मतलब पता रहना चाहिए। नाउ वी विल फाइंड आउट इट्स स्टेरिक नंबर। सी स्टेरिक नंबर क्या है? स्टेरिक नंबर क्या होता है? साइड एटम प्लस लोन पेयर, राइट? साइड एटम देयर आर 2 साइड एटम्स, सो 2 प्लस एंड देयर इज 1 लोन पेयर, so 1, that is 3. So therefore its hybridization will be sp2. okay, अभी इसका शेप सी पिछले केस में सी यहाँ पर उसका शेप क्या था? ट्राइगोनल पिरामिडल था, राइट? सी ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। ओके, मतलब इसका बेस क्या है? ट्रायंगल है और ये इमेजिन दिस स्ट्रक्चर इन 3D। अगर ये हमने 3D में विजुलाइज किया तो हमें ये ट्राइगोनल पिरामिडल दिखेगा। ओके, अभी यहाँ पे शेप ट्राइगोनल पिरामिडल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर है। सो बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर रिपल्शन दिस स्ट्रक्चर विल स्लाइटली गेट बेंड। ओके, सो इट विल बिकम लाइक दिस Cl. So this structure will get slightly bent because of this lone pair and bond pair repulsion. Okay, so इसीलिए इस शेप को हम क्या कहेंगे? बेंट शेप। तो इसका एंगल जो होगा, ओरिजिनली एंगल क्या था? sp2 में 120 डिग्री था, हमने देखा था पीछे। पर here because of this lone pair and bond pair repulsion this 2 Cl bond will come closer and the angle between this will be slightly less than 120 डिग्री। ओके, सो यहाँ पे एंगल 120 डिग्री नहीं होगा, 120 डिग्री से थोड़ा सा कम होगा। ओके, और ये शेप हम क्या कहेंगे? इसे बेंट शेप। ओके, सो नाउ वी विल सी नेक्स्ट एग्जांपल। थर्ड हम sp3 देखते हैं। अभी sp3 में हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं CH4 का। ओके, सो पहले हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं CH4 का। सेंटर में कार्बन होगा और 4 हाइड्रोजन्स है। ओके, और अभी हमने ऊपर देखा था कि कार्बन का वैलेंसी क्या है? 4 है, राइट? सो 4 वैलेंसी है और यहाँ पे हाइड्रोजन भी उसके पास कितने है? 4। सो इसलिए ये फुलफिल्ड है। ओके, मतलब कार्बन के ऊपर लोन पेयर नहीं रहेगा। अब हम इसका स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करते हैं। सो स्टेरिक नंबर क्या था? साइड एटम प्लस लोन पेयर। साइड एटम 4 है, साइड एटम 4 है प्लस लोन पेयर 0 है, सो इसीलिए 4। ओके, सो 4 है स्टेरिक नंबर, इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? फिर sp3 होगा। और अभी इसका शेप क्या होगा?
शेप होगा टेट्राहेड्रल. ओके, इट इज़ टेट्राहेड्रल. अब हम ये देखते हैं कि ये टेट्राहेड्रल कैसा आया. ओके, हमें ये शेप है ना 3D में विजुलाइज करना होगा. ओके, मैं आपको दिखाती हूँ. अब सी कितना साइड एटम कितने हैं इसके पास, 4 है ना. सो सी ओके, ये दिख रहा है आपको. सपोज़ यहाँ पे सेंटर में कार्बन है और ये जो 4 साइड्स है यहाँ पे हाइड्रोजन है. सो ये हो गया हमारा टेट्राहेड्रल शेप. ओके, होप सो आपको समझ में आ गया होगा. ओके, अभी इसमें 2 केसेस बन सकते हैं. एक कि यहाँ पे हमने क्या लिया है कि 4 साइड एटम्स और 0 लोन पेयर. और सेकेंड केस ये बन सकता है कि 3 साइड एटम्स है और 1 लोन पेयर है. और थर्ड केस ये बन सकता है कि 2 साइड एटम है और 2 लोन पेयर है. सो अब हम देखते हैं वो भी. पहले सी sp3 में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है. ओके, बॉन्ड एंगल क्या होगा 109 डिग्री एंड 28 मिनट्स. मतलब वेट, मतलब इसके बीच में एंगल क्या होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स. इसके बीच में भी एंगल क्या होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स. वैसे ही यहाँ पर भी इस साइड पीछे से भी मतलब एंगल क्या होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स. ओके, सो अब हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं. NH3. ओके, सो सी पहले हम N और कितने 3 हाइड्रोजन है. ठीक है, और नाइट्रोजन का वैलेंसी क्या है 5. मतलब उसके लास्ट शेल में आप मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के देख सकते हैं कि उसके लास्ट शेल में कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो इसीलिए इसका वैलेंसी क्या होगा फिर 5. और 5 में से उसने कितने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं. ओके, सो उसके पास कितने फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए. ओके, इसीलिए यहाँ पे फिर 2 लोन पेयर आएगा. ओके, दैट इज़ 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ 1 लोन पेयर. सो अब हम इसका स्टेरिक नंबर निकालते हैं. स्टेरिक नंबर इज़ साइड एटम प्लस लोन पेयर. ओके, सो साइड एटम देर आर 3 साइड एटम प्लस 1 लोन पेयर. सो इट इज़ 4. सो देखा यहाँ पर भी स्टेरिक नंबर कितना आया 4. इसीलिए इसका इसीलिए NH3 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 है. पर अब इसमें ना यहाँ पे शेप क्या था टेट्राहेड्रल शेप था. ओके, पर वैसे ही यहाँ पे है ना शेप टेट्राहेड्रल नहीं होगा. क्यों? बिकॉज ऑफ दिस 1 लोन पेयर द शेप विल गेट चेंज. सो अब इसका शेप क्या होगा हम वो देखते हैं. ओके, सी ओरिजिनली sp3 का शेप क्या था टेट्राहेड्रल था, मतलब ऐसे. अभी यहाँ पे 1 लोन पेयर है और ये लोन पेयर मैं यहाँ पे टॉप पे रखती हूँ. ओके, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स रख रही हूँ मैं. सो जहाँ पे हम लोन पेयर रखते हैं ना, मतलब हमने यहाँ पर रखा लोन पेयर को. ओके, सो ये हम शेप में इंक्लूड नहीं करेंगे. सो ये हम निकाला एक. तो अभी सी इसका शेप क्या हो गया फिर, ये पिरामिडल है. होप सो आप मतलब विजुलाइज कर पाओगे. इसके हर एक साइड आप जॉइंट करके देखना. ओके, सो ये क्या होगा फिर पिरामिडल होगा. और इसका बॉन्ड एंगल ओरिजिनली क्या था 109 डिग्री 28 मिनट्स. पर अभी यहाँ पे 1 लोन पेयर आ गया है ना, हमने यहाँ पे रखा 1 लोन पेयर को. सो इस लोन पेयर के वजह से ना इस लोन पेयर के वजह से ना यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा. वैसे ही यहाँ पर, वैसे ही यहाँ पर. इसीलिए ये जो नीचे के जो बॉन्ड्स हैं ना वो पास आ जाएंगे. इसीलिए इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होगा वो भी कम हो जाएगा. ओके, सो इसका शेप क्या होगा फिर पिरामिडल शेप. और इसका बॉन्ड एंगल क्या हो गया फिर, बॉन्ड एंगल विल बी
लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स। जैसे कि सपोज़ 107 डिग्री 28 मिनट्स हो गया इसका। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, थर्ड, H2O। ओके, अब हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। एक ऑक्सीजन और कितने, 2 हाइड्रोजन है। नाउ वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 6, okay, and out of 6 electrons 2 are being used up for pairing with hydrogen, so remaining are 4 electrons, so 1 2 3 and 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है और 2 लोन पेयर है। ओके, अब यहाँ पे हम स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करते हैं। स्टेरिक नंबर क्या होगा, सी साइड एटम प्लस लोन पेयर। साइड एटम कितने हैं, 2 साइड एटम है, प्लस लोन पेयर कितने हैं, 2 लोन पेयर है। सो कितना आया, 4। सी इसका भी स्टेरिक नंबर कितना आया, 4। इसीलिए H2O का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। पर इसका साइज पर इसका शेप जो है वो टेट्राहेड्रल या फिर पिरामिडल नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि इसका शेप क्या होगा। ये ओरिजिनली टेट्राहेड्रल शेप था sp3 का। ओके, अभी हमने सेकेंड केस में क्या किया था, हमने कि एक लोन पेयर हमने यहाँ पर रखा। ओके, यहाँ पर रखा था और इसीलिए हमने ये निकाला। अब थर्ड केस में क्या है, यहाँ पे 2 लोन पेयर है। ओके, सो इसीलिए हम क्या करेंगे, 2 लोन पेयर को मैंने, एक लोन पेयर को यहाँ पर रखा और एक लोन पेयर को मैंने यहाँ पर रखा। सो इसीलिए मैं ये दोनों निकालूंगी सी। सो शेप क्या होगा फिर इसका, एंगुलर शेप। मतलब मैंने ये क्यों निकाला, ये जो मैंने ये 2 पॉइंट क्यों निकाला, क्योंकि मैंने ये यहाँ पे 2 लोन पेयर को मैंने यहाँ पे लोकेट किया। मतलब यहाँ पर एक लोन पेयर को रखा और यहाँ पर एक लोन पेयर को। और शेप फाइंड आउट करते समय हम लोन पेयर को कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, इसीलिए मैंने ये दोनों निकाल दिया। सो शेप मेरा क्या हो गया फिर, एंगुलर हो गया। सो समझा कि एंगुलर शेप कैसे आया इसका। ओके, नाउ इसका शेप क्या हो गया फिर, एंगुलर शेप। ओके, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल जो था वो लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट्स, दैट इज लेट्स अज्यूम 107 डिग्री 28 मिनट। वैसे ही यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो है वो और कम हो जाएगा, मतलब 107 डिग्री 28 मिनट से भी कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल विल बी less than 107 डिग्री 28 मिनट्स। ओके, तो हमने sp3 में तीनों एग्जांपल्स हमने कवर कर लिया। ओके, मतलब एक sp3 में है 3 शेप्स बनते हैं। एक है टेट्राहेड्रल जब 4 साइड एटम है और 0 लोन पेयर है। सेकंड है पिरामिडल शेप। पिरामिडल शेप कब होगा, जब 3 साइड एटम है और 1 लोन पेयर है। ओके, और एंगुलर शेप कब बनेगा, जब 2 साइड एटम है और 2 लोन पेयर है। सो होप सो अब आपको ये समझ में आ गया होगा। सो अब हम नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, sp3d। ओके, फर्स्ट एग्जांपल हम PCl5 लेंगे इसमें, PCl5। ओके, अभी इसका स्ट्रक्चर निकालते हैं। सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है और 1 2 3 Cl। ठीक है, सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है और साइड एटम क्लोरीन है। अभी फॉस्फोरस का वैलेंसी क्या होगा, मतलब फॉस्फोरस नाइट्रोजन की फैमिली में है ना, नाइट्रोजन का 5 था, तो इसीलिए फॉस्फोरस का भी कितना होगा फिर 5 ही होगा। 5 वैलेंसी है और क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे, 5 क्लोरीन है, इसीलिए यहाँ पे लोन पेयर फिर नहीं बचेंगे। सो इसीलिए यहाँ पे फॉस्फोरस के ऊपर लोन पेयर नहीं होगा। अब हम इसका स्टेरिक नंबर निकालते हैं। स्टेरिक नंबर इज़ व्हाट, साइड एटम प्लस लोन पेयर। साइड एटम 5 है प्लस लोन पेयर 0 है, 5। इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा। एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल्स और एक d ऑर्बिटल, मतलब टोटल कितना हो गया फिर 5 ना, 1 + 3 + 1। ठीक है,
अब इसका शेप हम देखते हैं कि क्या होगा। sp3d का शेप हमने पीछे देखा था, उस टेबल में क्या था, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल था। अब हम देखते हैं कि वो कैसे आएगा। सी यहाँ पे सेंट्रल एटम सपोज फॉस्फरस है और यहाँ पे 1 2 3 4 और यहाँ पे नीचे एक क्लोरीन है, मतलब 5 क्लोरीन है। ठीक है, अभी ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे मतलब होगा, आपको ये 3D में विजुलाइज करना पड़ेगा। इसमें 3 साइड एटम्स है क्लोरीन, ये बेस है। ओके, और बेस के ऊपर यहाँ पर एक क्लोरीन है और बेस के यहाँ पे नीचे एक क्लोरीन है। ज्वाइन कर लो तो क्या होगा फिर, यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया, तो ये ऊपर का पार्ट क्या हो गया, ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया। अगर हमने इसके कॉर्नर्स ज्वाइन कर लिए तो ये और यहाँ पर भी, इस साइड से भी अगर ये हमने कॉर्नर्स ज्वाइन कर लिया तो ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। वैसे ही नीचे भी एक क्लोरीन है। ओके, सो यहाँ पर भी एक ट्राइगोनल पिरामिडल बनेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी हमने ये सब लाइंस ज्वाइन कर लिए, यहाँ से ये और ये तो ऊपर एक ट्राइगोनल पिरामिडल है और नीचे एक ट्राइगोनल पिरामिडल है। सो कितने फिर टोटल 2 पिरामिड बन गए ना, और उन पिरामिड का बेस क्या है, सी, ये ट्राइंगल बनेगा, दिख रहा है, ये ट्राइंगल के ऊपर एक पिरामिड बनेगा और ट्राइंगल के नीचे एक पिरामिड बनेगा, इसीलिए हम इसे इस शेप को क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। और इसके बीच में जो एंगल है सी, ये जो है ये एक्सियल है, ये और ये जो 3 बॉन्ड है वो है इक्विटोरियल। ओके, एक्सियल और एक्सियल के बीच में 180 डिग्री है। ओके, और ये इक्विटोरियल बॉन्ड्स के बीच में 120 डिग्री होगा। ओके, मतलब इसमें और इसमें कितना 120 डिग्री होगा, और वही ये एक्सियल बॉन्ड्स में कितना होगा, बिटवीन दिस एक्सियल बॉन्ड्स 180 डिग्री होगा। अभी एक्सियल और इक्विटोरियल के बीच में बॉन्ड क्या होगा, 90 डिग्री होगा। सी, ये राइट एंगल पे इंक्लाइंड है। ओके, होप सबको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका शेप क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बॉन्ड एंगल, एक्सियल और एक्सियल के बीच में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री था। इक्विटोरियल और इक्विटोरियल के बीच में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री था, और एक्सियल और इक्विटोरियल के बीच में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री था। ठीक है, अब हम इसमें सेकेंड केस देखते हैं। SF4 अभी सल्फ़र और ऑक्सीजन के फैमिली में आता है ना, इसीलिए इसका वैलेंसी क्या है, 6, और फ्लोरीन कितने इसके पास, 4 फ्लोरीन है। सल्फ़र का वैलेंसी 6 था और उसने बॉन्ड कितने बनाए, 4 फ्लोरीन के साथ उसने बॉन्ड बनाए, तो फिर उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए ना, तो इसीलिए एक लोन पेयर आएगा। ओके, अभी हम इसका स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करते हैं। स्टेरिक नंबर साइड एटम 4 प्लस लोन पेयर 1, दैट इज़ 5। इसका स्टेरिक नंबर क्या आ गया, 5। इसीलिए SF4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d है, पर उसका शेप ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है और ये लोन पेयर के वजह से उसका शेप चेंज हो जाएगा। सब हम देखते हैं कि इसका शेप क्या होगा। सी, ये ओरिजिनल था sp3d का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अभी यहाँ पे एक लोन पेयर है, कभी भी लोन पेयर को ना एक्सियल पोजीशन पे हम नहीं रखेंगे, हम लोन पेयर को इक्विटोरियल पोजीशन पर रखेंगे। ओके, सो यहाँ पे एक लोन पेयर है, मैंने यहाँ पे एक लोन पेयर यहाँ पर रख दिया। ओके, सपोज़ कहीं पर भी रख सकते हैं आप, यहाँ पर या फिर यहाँ पर। लोन पेयर मैं इस लोन पेयर को यहाँ पर रखती हूँ। ओके, इसीलिए मैं अब ये निकालूंगी। तो सी, ये शेप क्या हो गया फिर, ये सीसॉ शेप हो गया, दिख रहा है आपको, सी क्या हो गया, ये सीसॉ, इसीलिए इसका शेप क्या हो गया फिर, सीसॉ। और या फिर हम इसे इर्रेगुलर टेट्राहेड्रन भी कह सकते हैं। अब हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं।
अब हम थर्ड एग्जांपल ClF3 लेते हैं। सेंट्रल एटम क्लोरीन है और यहाँ पे 3 फ्लोरीन है। ओके, क्लोरीन का वैलेंसी कितना है 7 और आउट ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन्स 3 आर बीइंग यूज्ड फॉर पेयरिंग विथ फ्लोरीन, रिमेनिंग देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स, सो 1 2 3 एंड 4। अब हम इसका स्टेरिक नंबर निकालते हैं। सी स्टेरिक नंबर विल बी साइड एटम प्लस लोन पेयर, 3 साइड एटम प्लस 2 लोन पेयर, दैट इज़ 5। इसीलिए ClF3 का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d है। पर इसमें शेप जो है वो ट्राइगोनल, बाईपिरामिडल या फिर सीसॉ शेप नहीं होगा। तो देखते हैं हम कि शेप क्या होगा इसमें। तो ये ओरिजिनल शेप था sp3d का। ओके, अब यहाँ पे 2 लोन पेयर है। ओके, और हम लोन पेयर को इक्विटोरियल पोजीशन पर ही रख सकते हैं। तो मैं एक लोन पेयर को यहाँ पर रखती हूँ और एक लोन पेयर को मैं यहाँ पर रखूँगी। और अभी मुझे शेप फाइंड आउट करना है इसका। तो शेप फाइंड आउट करते समय हम लोन पेयर का पोजीशन नहीं देखते, इसीलिए मैं ये 2 जहाँ पर मैंने लोन पेयर को रखा था वो मैं निकालती हूँ। सो सी शेप क्या हो गया इसका, फिर टी शेप हो गया। ओके, दिख रहा है। ClF3 का शेप क्या होगा, टी शेप। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फोर्थ ICl2 माइनस। ओके, सेंट्रल एटम आयोडीन है, यहाँ पे एक क्लोरीन, यहाँ पर एक क्लोरीन और माइनस चार्ज को मैं आयोडीन पे देती हूँ। अभी आयोडीन का वैलेंसी कितना है 7 और यहाँ पे एक माइनस चार्ज एक्स्ट्रा है। माइनस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा फिर 7 एंड दिस प्लस 1। ओके, सो कितना फिर 8 एंड आउट ऑफ द 8 इलेक्ट्रॉन्स 2 आर बीइंग यूज्ड फॉर पेयरिंग विथ क्लोरीन एटम्स। सो फिर बचा कितना, फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे है ना। सो 1 2 3 4 5 6। ओके, और ये माइनस चार्ज था। अब हम इसका स्टेरिक नंबर फाइंड आउट करते हैं। सी स्टेरिक नंबर विल बी साइड एटम प्लस लोन पेयर, देयर आर 2 साइड एटम्स प्लस देयर आर 3 लोन पेयर्स, सो स्टेरिक नंबर इज़ 5। इसीलिए ICl2 माइनस का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d है। ओके, अब हम इसका शेप देखते हैं क्या है। सो सी ये ओरिजिनली sp3d का शेप था। ओके, और यहाँ पे अभी 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, और लोन पेयर को हम इक्विटोरियल पोजीशन पर ही रख सकते हैं। 3 लोन पेयर से इसीलिए मैं एक लोन पेयर को यहाँ पे, एक लोन पेयर को यहाँ पे और एक लोन पेयर को यहाँ पे रखती हूँ। अभी मुझे इसका शेप फाइंड आउट करना है और शेप फाइंड आउट करते समय मैं लोन पेयर को कंसिडर नहीं करूँगी, इसीलिए मैं ये तीनों निकालती हूँ। सो सी शेप क्या हो गया, फिर ये लीनियर शेप हो गया है ना। इसीलिए ICl2 माइनस का शेप क्या है, लीनियर शेप। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल हम SF6 लेते हैं। SF6 ओके, सल्फर इज इन ऑक्सीजन फैमिली। ओके, सो इसीलिए सल्फर का भी वैलेंसी क्या होगा, 6 होगा। और यहाँ पे फ्लोरीन कितने हैं, 6 है, इसीलिए सल्फ़र के ऊपर लोन पेयर नहीं है। अब हम इसका स्टेरिक नंबर निकालते हैं। स्टेरिक नंबर इज़ व्हाट, साइड एटम प्लस लोन पेयर। साइड एटम 6 है प्लस लोन पेयर 0, सो 6। इसीलिए SF6 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2। अभी हम इसका शेप देखते हैं। हमने पीछे देखा था कि sp3d2 का शेप क्या था, स्क्वायर बाईपिरामिडल। अब मैं आपको इसका शेप निकाल के दिखाती हूँ। मतलब अब ये 3D में विजुअलाइज़ करना कि ये जो है बेस इसका ये है स्क्वायर और इसके ऊपर एक फ्लोरीन है और इसके नीचे एक फ्लोरीन है। मतलब ये सपोज़ ये बेस इसका स्क्वायर है और इसके ऊपर एक फ्लोरीन है और इसके नीचे एक फ्लोरीन है। सो यहाँ से अगर हमने ये इसके कॉर्नर जॉइन कर लिया तो ये
फिर पिरामिडल होगा, स्क्वायर पिरामिडल होगा। क्यों? क्योंकि इसका बेस क्या है, स्क्वायर है। और वैसे ही एक पिरामिड नीचे से भी बनेगा, तो इसीलिए इसका शेप क्या होगा फिर, स्क्वायर बाय पिरामिडल, क्योंकि अब ऊपर एक पिरामिड है और नीचे एक पिरामिड है और इसका बेस क्या है, स्क्वायर है, इसीलिए स्क्वायर बाय पिरामिडल। ओके, और इनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा हर एक बॉन्ड के बीच में। ओके, बस सिर्फ ये जो एक्सियल फ्लोरीन है उसके बीच में ही एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। इसमें दो केसेस बन सकते हैं कि यहाँ पे जैसे 6 साइड एटम्स थे, वैसे ही एक केस बन सकता है कि 5 साइड एटम्स है और एक लोन पेयर है, तो तभी भी फिर उसका स्टेट नंबर 6 आएगा और हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आएगा। पर जो शेप है वो स्क्वायर बाय पिरामिडल नहीं होगा, तो स्क्वायर पिरामिडल होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक लोन पेयर आ गया तो हमने एक लोन पेयर को यहाँ पे रखा, ओके सपोज़, और फिर बच गया फिर एक नीचे का पिरामिड, ठीक है। तो इसीलिए ये ऊपर का पिरामिड हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि लोन पेयर हम शेप डिटरमाइन करते समय हम लोन पेयर को नहीं कंसिडर करते, इसीलिए हम सिर्फ नीचे का पिरामिड लेंगे। ओके, और वैसे हो गए तो हम एक लोन पेयर को यहाँ पे और एक लोन पेयर को यहाँ पे रखेंगे, और फिर शेप डिटरमाइन करते समय हम ये दो पोजीशन उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, इसीलिए फिर उसका शेप क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। ओके, और स्क्वायर बाय पिरामिडल को ही हम ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम sp3d3 लेते हैं। sp3d3 में स्टेरिक नंबर जो होगा वो 7 होगा, और शेप जो होगा वो पेंटागोनल बाय पिरामिडल होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल IF7 लेते हैं, शेप कुछ इस तरह से होगा, मतलब ये जो बेस है उसका ये होगा पेंटागोनल बाय पिरामिडल, मतलब ऊपर भी एक पिरामिड है और नीचे भी एक पिरामिड है, इसीलिए शेप जो होगा वो पेंटागोनल बाय पिरामिडल होगा। सो होप सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।